First word is manifestation and the meaning is clear to become noticeable. इतना क्लियर है कि हम नोटिस कर पाएँ, ठीक है, या क्लियरली मतलब कह पाएँ, तो वो होगा मैनिफेस्टेशन। मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, मैनिफेस्टेशन की फेस्ट है। फेस्ट ये जो होता है ना, अगर तुमने मूवी देखी होगी ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इन सब में आता है कि फेस्ट चल रहा है, या कॉलेज में भी चलता रहता है फेस्ट, मतलब कोई फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, क्लियर नोटिसेबल है, सब उसको देखते हैं, जाते हैं, सबको पता होता है कि है। मरीन, मरीन का मतलब हो गया रिलेटेड टू सी। अब जैसे ये मरीन ड्राइव तुमने सुना होगा कि मुंबई में है मरीन ड्राइव, तो वो कहाँ है, समुंदर के पास है, तो रिलेटेड टू सी हो गया। ये मसैकर दूसरी बार आ गया, इसका मतलब स्लोटर भी होता है, एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपल, बहुत सारे जनों को एक ही बार में मतलब मार देना, उसको बोलते हैं मेज। मेज का मतलब हुआ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ और पैसेज, मतलब क्या है, कोई भी जाल है, भूल भुलैया कह सकते हो तुम, उसको बोलते हैं मेज। MAZE अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है मक्की के दाने होते हैं ना, उसको बोलते हैं, पर MAZE मेज इसका मतलब होएगा कोई भी जाल है। देख लो जैसे मेज जैसे टेबल को मेज बोलते हैं ना, मेज है हमारे घर में, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं और बहुत सारे पेन्स पड़े हैं, सब कुछ एक ही मेज के ऊपर बहुत सारा पड़ा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या पड़ा है, तो सेट ऑफ पाथ, मतलब और कुछ रखने का स्पेस ही नहीं है, ऐसे याद रख लेना इसको। मेलंकली, मेलंकली का मतलब हुआ सैड, दुख, मेलंकली है, दुखी है, ठीक है। मेनेस इसका मतलब है डेंजरस और ट्रबल सम पर्सन सिचुएशन, कोई भी जो है डेंजरस या सिचुएशन है, ठीक है, या ट्रबल सम पर्सन है, ऐसे याद रख है ये। अब जैसे जो मैन है, जो मैन है वो कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं, ट्रबल सम होते हैं, ठीक है, लड़ाई खोर होते हैं, समस्या पैदा करते रहते हैं। माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब हुआ एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ समवन और समथिंग, कि हमारी जो हिस्ट्री है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट, जैसे शादी बोल सकते हैं, या कोई पेपर पास होना, या जॉब लगना, ये सारे क्या है, हमारे माइलस्टोन है। नेक्स्ट है मिनी स्कूल। मिनी स्कूल का मतलब हुआ वेरी स्मॉल, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मिनी और स्कूल, ठीक है। मिनी का मतलब होता है छोटा, कैसा, स्कूल छोटा स्कूल, वेरी स्मॉल। मर्थ का मतलब हुआ लाफ्टर और हैप्पीनेस, कि मर्थ है, इसको याद रखना, अर्थ, अर्थ पे क्या है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। मिसक्रेनेंट इसका मतलब है वन हु बिहेव्स बैडली डजंट ओबे रूल्स, मतलब वो इंसान जो बैड बिहेव करता है और रूल्स को ओबे नहीं करता। इसको मिसकरेंट, रेंट क्या है, उसने बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया भाई, नहीं बढ़ाना चाहिए, ये बिहेव बैड बिहेव कर रहे हो तुम, इसलिए उसने रेंट बढ़ा दिया, रूल्स ओबे नहीं किया और इसलिए रेंट बढ़ा दिया। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब हुआ टू मेक और बिकम लेस सीवियर, कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, कम सीवियर करना, जो गंभीर है उसको कम कर देना उस चीज़ को, उसको बोलेंगे मिटिगेट। अब जैसे गेट है, मिट्टी के जो पहले गेट होते थे घरों में, मिट्टी गेट, ठीक है, वो बहुत सारे होते थे, ठीक है, मिट्टी के गेट तो नहीं होते थे पर मिट्टी के घर होते थे, बहुत सारे होते थे, पर अब क्या है, वो कम हो गए, लेस हो गए, लेस सीवियर। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हुआ द फोर्स दैट कीप्स मोशन ऑन, कि वो वाली फोर्स जो क्या करती है, मोशन आगे चलाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे मोमेंटम। ऐसे कर लो, जो याद रख लो कि जो मूवमेंट है हमारी लाइफ के, उसी से ही क्या है, हमारी लाइफ का चलती है, मोशन होते रहते हैं उसमें। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्स्ट्रस, मीनिंग लाइक अ मॉन्स्टर। इसका मतलब हुआ कि मॉन्स्टर के जैसा, इसमें वर्ड ही आ रहा है मॉन्स्टर, और इसमें क्या हो गया, मॉन्स्टर, कि मॉन्स्टर के जैसा। मोरबिडिटी इसका मतलब हुआ अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंज, कि कोई भी चीज़ है वो अनप्लीजेंट है या स्ट्रेंज है, उसको बोलेंगे मोरबिडिटी। अब देखो बिड, बिड का मतलब हुआ किसी को विदाई देना, और विदाई देना क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, तो विदाई देना क्या हुआ, अनप्लीजेंट हुआ और स्ट्रेंज हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज मोरोन, मोरोन का मतलब हुआ स्टूपिड पर्सन। अब मूवी में बोलते हैं ना व्हाट अ मोरोन, मोरोन मोरोन, ऐसे हॉलीवुड मूवी में ज़्यादा बोलते हैं, तो स्टूपिड पर्सन हुआ उसका मतलब। माउंटिंग, माउंटिंग देखो, माउंट का मतलब होता है चढ़ना, माउंट एवरेस्ट को ऐसे याद रख लो, माउंट एवरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर माउंट कर रहे हैं, मतलब उस पर चढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, माउंटिंग मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है।
नेक्स्ट वर्ड इज माओ। माओ का मतलब हुआ किल बाय नोकिंग डाउन विद व्हीकल, किसी को क्या कर देना, व्हीकल से मतलब किल डाउन कर, नोक डाउन कर देना, नीचे गिरा देना या मार देना। जैसे माओ होता है, जैसे बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, माओ बिल्ली, माओ बिल्ली। तो जो बिल्लियां हैं वो कैसे किल हो गई, मतलब नीचे कुचल दिया, कोई व्हीकल आया उसने। म्यूल का मतलब हुआ टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना। अब मान लो तुमने मूल लगाया कोई चीज का, मूल मतलब पैसे लगाए हैं, तो पैसे लगाने हैं तो हम उसके बारे में पहले सोचेंगे ना अच्छे से, तभी पैसे लगाएंगे। मस्टर का मतलब हुआ गैदर टुगेदर, सम अप अ फीलिंग, कि एक साथ इकट्ठा करना, या जो हमारी फीलिंग्स है उसको सम अप करना, मतलब बता देना हम कैसा फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मस्टर। मस्टर्ड को याद रख लो, मस्टर्ड से, मस्टर्ड मतलब वो सरसों, तो उसको क्या करते हैं हम, गैदर करते हैं, ठीक है। या मस्टर को याद रख लो मास्टर से, मास्टर क्या होता है, सबको गैदर रखता है, क्लास में इकट्ठा करके रखता है, और जो भी भाव होता है पाठ का उसको एक बार में ही बता देता है। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब हुआ डैमेज सीवियरली, मतलब बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देना किसी चीज को, तो वो होएगा म्यूटिलेट। म्यूटी कर दिया, म्यूट ही कर दिया, ठीक है, डैमेज कर दिया, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, म्यूट ही कर दिया। मिथोलॉजी, मिथोलॉजी मतलब मिथ्स इन जनरल, जो मिथ्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, उसको बोलते हैं। और जो मिथ है, मिथ का मतलब भी एंशियंट स्टोरी, जो पहले के टाइम में चल रही होती है पुरानी स्टोरी, उसको बोलते हैं मिथ। नदीर, नदीर का मतलब होता है वर्स्ट मोमेंट या लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट है हमारी लाइफ का, तो वो नदीर हो गया। जेनिथ होता है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है लाइफ का, और नदीर, नदीर मतलब नदी में हम कहाँ बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट ऐसे याद रख लेना। या नदी में बैठे और एकदम से बाढ़ आ गई, तो वो वर्स्ट मोमेंट हो गया। नेप, नेप का मतलब हुआ बैक ऑफ द नेक, जैसे जो हमारी गर्दन है उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, नेक, उसको बोलते हैं, ठीक है, नैप। और इसको ऐसे याद रखो, नैप जब हम सोना होता है कि क्या कर रहा है वो, नैप ले रहा है, मतलब वो सो रहा है, ठीक है। या फिर नाप लेना होता है किसी का, तो भाई सो जाओ हम तेरा तभी नाप लेंगे, ऐसे नहीं ले सकते। नेक्स्ट वर्ड इज निमीसिस। इसका मतलब हो गया राइवल दैट इज डिफिकल्ट टू डिफीट, ऐसा राइवल जिसको हराना क्या है, डिफिकल्ट होता है, उसको बोलते हैं निमीसिस। निमीसिस, या तुम ऐसे याद रखो, जो हमारी सिस होती हैं, बहनें होती हैं भाई, वो हमारी राइवल होती हैं, प्रतिद्वंदी होती हैं, हमारी उससे ज़्यादा लड़ाई होती है या भाई से होती है, तो वो क्या है, उसको हराना औखा हो जाता है, क्योंकि भाग जाएगी वो मम्मी पापा के पास फटाफट, फिर तुम्हें चुप करना पड़ेगा। नियोलॉजिज्म, इसका मतलब हुआ न्यू मीनिंग। नियो का मतलब ही क्या होता है, न्यू, ठीक है, क्या न्यू मीनिंग, न्यू, ओके। नेक्स्ट इज नियोफाइट, मतलब बिगनर और नोविस, जो अभी बिगनर है, नोविस है, नेव भी आ सकता है, NAIVE। अगर यहाँ पे इनोसेंट भी आया तो भी उसका मतलब यही होगा, नियोफाइट। नियो मतलब नियो, नियो है किसमें, नियो है फाइट में, नियो है मतलब फाइट में, अभी उसने शुरू ही किया है, बिगनर ही है, नोविस ही है, नेव ही है, इतना आता नहीं उसको। नेसिक्स, नेसिक्स का मतलब हुआ कनेक्शन, की क्या करना, कनेक्शन बनाना किसी से, ठीक है। नेक्सस, हमारा क्या है, हमारा क्या है, कनेक्शन है, किससे है, लोगों से है। नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब फ्राइटनिंग ड्रीम एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। नाइटमेयर वो होते हैं जो हमें सोते हुए आते हैं, भयानक हमारे जो सपने होते हैं, उसको बोलते हैं नाइटमेयर। ये तुमने मूवी में बहुत बार सुन ही लिया होगा मेरे ख्याल से, बस अगर नहीं भी सुना तो नाइट, नाइट मतलब रात, रात में जो सपना आया उसके बारे में है, ठीक है। और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रात में ही होता है, ऐसे याद रख लेना। नोक्टर्नल, इसका मतलब हुआ ओकरिंग एक्टिव एट नाइट, वो चीजें जो रात को एक्टिव होती हैं, जैसे आउल होता है, उल्लू होता है हमारा, वो नोक्टर्नल है, ठीक है। नोक्ट नाइट मतलब नाइट में एक्टिव है। नोमैड, इसका मतलब हुआ मेंबर ऑफ अ ट्राइब हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, कि जो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या है, घूमते रहते हैं। इसमें वर्ड आ रहा है मैड, जो मैड होते हैं मतलब जो थोड़े मैड हुए, वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूम रहे हैं, नहीं घूमना चाहिए, नोमैड, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस से घूमना। बस दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये भी पेज हमारा पूरा हो गया।